ये था मेरा कन्याओं का अष्टमी के दिन पूजन। कैसा रहा मेरा 9 दिन का सफ़र, नहीं 8 दिन का सफ़र अष्टमी तक का, आपको पता चलेगा मेरे ब्लॉग में। बने रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में मेरे साथ। हेलो नमस्ते जी, मेरा नाम है प्रीतिका और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने ब्लॉग में। आज 3 अक्टूबर थे और पहला नवरात्रि था, तो मैं सबसे पहले उठी। मैंने जिस घर में मंडप बनाना था उस घर की पूरी सफाई की। जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन घर वाले मुझसे कोई काम नहीं करवाते हैं। फिर मैं नहा धोकर फ्रेश हुई। आज मैंने लाल रंग का सूट पहना है और अपनी बेटी को भी लाल रंग का सूट पहनाया है। कहा जाता है देवी को लाल रंग बहुत प्रिय है। मैंने वहाँ पर माता के लिए आसन लगा दिया था और यहाँ पर बाहर दीपक और जल का भरा हुआ लोटा, इसका मैं इसमें मैं स्वास्तिक बनाकर अपने जो पूजा है उसका शुभारंभ कर रही थी। यहाँ मैंने मिट्टी के पात्र में अलग से जौ बोने का इंतज़ाम कर लिया है। अंदर पापा जी मेरे लिए मंडप बनाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। और ये लगा दिया है मैंने माता के लिए आसन, और आसन पर लग दिया है जल से भरा हुआ कलश। यहाँ पर मैं जौ बीज रही हूँ। आप अगर अच्छे से जौ बीजना चाहते हैं तो फिर इसे पहले 1-2 घंटा भिगाने के लिए रख दीजिएगा, तो अच्छे से जौ भीग जाते हैं। तो इस तरह से माता का आसन लगाया जाता है। जो आपने जल का लोटा ले रखा है उसके अंदर चावल और लौंग, एक हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का डाल दिया जाता है। उसके ऊपर आम के पत्ते लगाकर नारियल रखा जाता है। ध्यान रहे कि नारियल का जो मुख होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए। और उसके बाद चावल का आसन लगाया जाता है माता रानी के लिए। उसके ऊपर माता की फ़ोटो लगाकर मैंने एक अलग से चावल का स्वास्तिक भी बनाया है। और पूरा मंडप सजने के बाद मैंने अपना दीप प्रज्वलित कर दिया है। आपको मेरा मंडप कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूध पिया और आराम किया। अब ये थी मेरे आज के पहले व्रत के दिन की शाम की आरती। हमने बनाई थी घर पे सेवैयाँ, तो मैंने माता रानी को सेवैयाँ का भोग लगाया। और ये बनाया था वही जो गेहूं के आटे का प्रसाद होता है। आज है मेरा दूसरा दिन। तो दूसरे दिन मैं सुबह सोकर उठी तो मैं सबसे पहले देखने गई कि मेरा दीप जो है वो प्रज्वलित है कि नहीं, कि बुझ तो नहीं गया, ये देखने गई थी। पर नहीं, मेरा दीपक रात भर प्रज्वलित था। जब तक मैं आई तब तक यहाँ पर मम्मी नाश्ता बना रहे थे, तो मैं थोड़ी लेट ही उठी कि भाई मेरा कुछ काम तो है नहीं। फिर उसके बाद मैं गई नहाने धोने और मैं ये अपना लाल रंग का सूट पहन लिया। मैंने एक उसमें देखा था भागवत में कि आप हर रोज़ साफ कपड़े नहीं पहन सकते, तो आप एक ही सूट, जैसे लाल रंग का सूट है, इसको नहा धोकर सुबह पहन लिया, फिर पूजा करने के बाद उतार दिया, तो फिर दूसरे दिन इसको पहन दिया। ये था मेरा साइड में मंडप। आज दूसरे दिन फिर मैंने अपने घर की साफ सफाई करी जिसमें पूजा स्थल है, और उसके बाद मैंने पूजा की। हर दिन का मेरा यही रूटीन है। पूजा करने के बाद फिर मैं दिन को आराम करूँगी, दूध पीऊँगी और जैसे कि थोड़ा बहुत फ्रूट खा लिया। फिर ये शाम के टाइम आरती का समय है। ये मेरी बेटी, मेरे पति मेरे साथ आरती कर रहे थे। मेरा जैसे रोज़ का रूटीन बनने वाला था या बन रहा था रोज़ आरती करने का शाम को, तो फिर मेरे फैमिली वाले, मेरे पति और बच्चे भी आ जाते थे मेरे साथ यहाँ पर आरती करने, पूजा करने। और फिर प्राणिका भी आ जाती थी। प्राणिका की आरती तो आप सुन ही रहे होंगे। और ये थे भाई, ये मेरा बेटा प्रभु है इसका नाम, मेरे दीदी का बेटा। और ये थी मेरी बेटी। आज मैंने माता को दाल बनाई है हमने। मीठे में मैं शक्कर और केला घी खाऊंगी, तो दाल बनाई थी। तो मैंने अच्छे से ये ध्यान रखा है, अगर आप भी नवरात्र के व्रत कर रहे हो तो मेरी तरफ से यही आपके लिए राय है कि जब आप व्रत का पारण करते हो, मतलब व्रत खोलते हो शाम को, तो बिना लहसुन प्याज वाला तड़का लगाया करो, ताकि माता रानी को भी भोग अर्पित कर सके। ये था आज मेरे व्रत का तीसरा दिन। तो तीसरे दिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं आज सुबह जल्दी उठकर रोटी वगैरह बनाऊंगी। तो फिर मैंने सुबह नाश्ते के लिए रोटी बनाई। फिर मैं हमेशा की तरह नाश्ता बनाने के बाद अपना नहाने चली गई और लाल सूट पहन लिया, और वापस से वही रूटीन शुरू हो गया कि अपने पूजा स्थल की सफाई करना और इसके बाद पूजा करना। ये बात ना मुझे बिल्कुल अच्छी लगी उनकी भागवत में कि आप रोज़ सुबह सुबह हर दिन कपड़े बदलने से अच्छा है कि तीसरे दिन वो कपड़े बदलो जो पहने, और हर रोज़ के लिए अपना एक लाल रंग का सूट रखो। फिर दिन को पूजा करने के बाद बाकी लोग नाश्ता करते हैं। फिर मैं नाश्ते के बाद ये अपना सूट उतार देती हूँ, फिर जाती हूँ लंच की रोटियां बनाने। तब तक के लिए लंच की रोटियां जब ख़त्म हो जाती है, घर वाले लंच करते हैं और मेरे लिए, मतलब मेरे जेठानी जिनको मैं भाभी बोलती हूँ,
वो सेब या केला और दूध लेके आते हैं फिर रूम में। फिर दिन मेरा वैसे ही बीत जाता है आराम करके, और अब है शाम की बारी। शाम को यहाँ पर दोबारा से मेरे परिवार वाले और मैं कर रहे हैं माता जी की आरती। आज के व्रत खोलूंगी मैं, मुझे केला और घी ज़्यादा पसंद है आज तो है मैं व्रत यही का ज़्यादा 5वां दिन, तो मैं व्रत खाती हूँ। आजकल के तो वैसे 5वें भी दिन उठी और जल्दी से चली गई रसोई में। सोचा पहले नाश्ते की रोटी बनाऊं, फिर उसके बाद नाश्ते की रोटी बनाने के बाद घर वाले नाश्ता करेंगे और मैं चली जाऊंगी नहाने। अपना लाल सूट पहनकर फिर करूंगी साफ सफाई। जब साफ सफाई हो जाएंगी फिर उसके बाद पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद वापस आ जाऊंगी लंच की रोटी बनाने। मेरी मेन ड्यूटी है रोटी बनाने की, सुबह शाम मेरी मेन ड्यूटी यही है। फिर मैं ये आटा रख देती हूँ क्योंकि बाद में मुझे लंच की रोटियां बनानी है, तो मैं इसको आटा गूंद के मैं पहले सुबह बहुत सारा गूंद देती हूँ कि पूजा करने के बाद फिर डायरेक्ट रोटी बनाने आ जाऊंगी। बस फिर ये वाली रोटी मैंने बना दी है और मैं चली गई हूँ खुद नहाने धोने। इस तरह से मेरा पूरा दिन बीतता है और शाम को वापस वही आती है आरती की तैयारी। रोटियां बनाने के बाद मैं दिन को आराम करती हूँ। एक टाइम दूध, 2 टाइम, एक बार सुबह पूजा करने के बाद और एक बार दोपहर को दूध पीती हूँ। फिर उसके बाद शाम को आरती थी और ये थी आज अष्टमी। ये बाकी दिनों में जो था छठा और सातवां व्रत उसमें सेम वैसे ही था जैसे आज तक भी हो ही रहा था, रोज का जो रूटीन था। आज थी अष्टमी, आज कन्या पूजन था, तो मैं सोकर उठी। मैंने आटा गूंद कर रख दिया था क्योंकि मैंने पूरियां बनानी थी, तो यहाँ आ गई थी मैं पूजा करने। पूजा करने के बाद मैं फ्री हुई, तब तक मैं पार गई। भैया मतलब मेरे जेठ जी यहाँ पर हलवा बना रहे थे और जो आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था मैंने उसकी पूरियाँ बनाने की तैयारियां कर ली थी। यहाँ पर हमारी पूरियाँ बन गई है और मैंने बनाए हैं छोले, मतलब मेरी मम्मी ने बनाए हैं, मेरे सास ने, और हलवा बनाया है भैया ने। तो छोले हलवा पूरी का प्रसाद लेकर मैं जा रही हूँ माता रानी के लिए प्रसाद लगाने, क्योंकि आज भी हमने दाल में प्याज लहसुन नहीं डाले हैं। तो पहले माता रानी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद ये वाला प्रसाद बनाया गेहूं का कन्याओं को देने के लिए। और जब तक मैंने माता की पूजा करी तब तक बाहर मेरी कन्याएं भी आ गई थी। यहाँ पर मैंने कन्या को अंदर बुला लिया है और कन्याओं का पहले पाँव धुलवा रही थी सबके, और फिर उसके बाद तब पूजन किया। कन्या 9 कन्या थी और इसमें एक बीच में मेरा बेटा बैठा हुआ था। और अंदर जहाँ पे पूजा घर है वहाँ पर 2 ब्राह्मण जी बैठे हुए थे, ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे। वहाँ पर मैंने बारी बारी से कन्याओं को पाँव धुलवाए और उसके बाद ब्राह्मण देवता जी के पाँव धुलवाए। कन्या की बारी बारी से पूजा की, उसके बाद ब्राह्मण देवता की पूजा की। मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई है नवरात्रि के व्रत में, जो मैंने बारी बारी से व्रत किए हैं, आपको अगर कोई गलती नज़र आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने पाँव धुलवाने के बाद पहले इनको चुनरी लगाई, फिर इनका तिलक किया, उसके बाद इनकी आरती की। आप कैसे करते हो आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मेरे व्रत में ज़्यादा यही रूटीन रहा कि मैं पहले सुबह उठी, फिर सुबह नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने की रोटी के बाद मैंने नहाना किया, नहाने के बाद पूजा, फिर पूजा के बाद वापस लंच की रोटियां, फिर दिन को आराम, और रात को मतलब शाम के टाइम आरती की, पूजा की, जो संध्या की, मतलब जो संध्या वाली पूजा है, फिर उसके बाद दूसरा दिन का व्रत किया। मतलब मेरा यही रूटीन रहा पूरे 9 दिन, 9 दिन नहीं 8 दिन। आज अष्टमी है। ये बाहर कन्याओं का पूजन करने के बाद अंदर में ब्राह्मण देवता जी के चरण धुलवा रही हूँ। अगर आपको मेरे 9 दिन के रूटीन में कहीं भी कोई गलती नज़र आती है या पूजा करने की विधि में गलती नज़र आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर मेरी कन्याएं कर रही है भोजन। ये थे मेरे परिवार वाले जो हमेशा हर मेरी खुशी में, हर चीज़ में मेरे साथ होते हैं। मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आज भी मैंने सिर्फ पूरी बेली है, बाकी मेरी भैया ने हेल्प करवाई पूरी बनाने में। हलवा भी भैया ने बनाया और रोटी भाभी ने बनाई और दाल मम्मी ने बनाई। तो यहाँ पर मैंने अपनी कन्याओं का भोजन करवा दिया है। माता रानी हमारी जो भक्ति है, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण करना, जो गलती हो जाए माफ़ करना, और सभी को सुख समृद्धि देना। माता रानी सब पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आज अष्टमी थी तो मैंने 4 बजे अपना व्रत खोला। मेरा 4 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक नवमी का व्रत भी है, तो मैं व्रत का पारण जो है कल सुबह ही करूँगी। पर मैंने अभी 4 बजे अष्टमी का व्रत खोला और मैं परसों सुबह से आज मैं तीसरे दिन व्रत खोल रही हूँ। आज के व्रत को करती हूँ यहीं पे ख़त्म।